चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटावा और सीतापुर में रैली को किया संबोधित। कहा, शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, यह कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। सपा कांग्रेस से पूछा, सत्ता में आए तो क्या राम मंदिर को अस्पताल बना दोगे? बेटे के बर्थडे पर घर लौटने वाले थे एयरफोर्स जवान, पुछ हमले में शहीद हुए। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के वाहनों पर चलाई थी स्टील गोलियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, राहुल गांधी में आग नहीं, लेकिन कांग्रेस हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कोशिश कर आग से जरूर खेल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, स्कूल में एसी का खर्च पेरेंट्स उठाए, मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते। यह सुविधा लेब स्मार्ट क्लास की तरह है। एमपी की 9 लोकसभा सीट पर थमा प्रचार, रवाना होंगे मतदान दल। अशोकनगर में जिला कोषालय अधिकारी सस्पेंड। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट। 29 जून से शुरू होगी 52 दिन की अमरनाथ यात्रा। मोदी बोले, कांग्रेस ने सालों तक हिंदुओं की उपेक्षा की। भास्कर से इंटरव्यू में कहा, भ्रष्टाचारियों को जेल तो जाना ही होगा। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पीड़ितों को आर्थिक मदद देगी सिद्धारमैया सरकार। कांग्रेस बोली, पीएम बताए प्रज्वल का सच क्यों छिपाया। एसडी रेवन्ना एसआईटी की हिरासत में। देश में लगातार बना हुआ गर्मी का असर, मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत देश के 7 राज्यों में आज हीटवेव का अलर्ट किया जारी। आंध्र प्रदेश में 46 डिग्री रिसर्च, 2 दिन लू चले तो जान का जोखिम 14.7% तक ज्यादा। राहुल गांधी ने तेलंगाना के नगर कर्नूल में रैली को किया संबोधित। कहा कि बीजेपी हमेशा से आरक्षण के खिलाफ है, उनके नेता भी यह बात कहते रहे हैं। आज 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाता है। बीजेपी चाहती है कि आरक्षण खत्म हो। आरक्षण पर जो 50% की कैंपिंग लगी है उसे हम हटा देंगे। भाजपा नेताओं की हत्या की साजिश, सूरत से मौलवी गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली, लिस्ट में नुपुर शर्मा और टी राजा के नाम। चुनाव आयोग का आंध्र डीजीपी को हटाने का आदेश, राज्य सरकार से कहा डीजी रैंक के 3 अफसरों का पैनल बनाकर भेजे। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उद्घाटन किया। इससे राहत शिविरों के बच्चों को दी जाएगी शिक्षा। करोड़ों का काला धन राजस्थान के खातों से छिपा रहे माफिया ई मित्र संचालक बनकर बैंक अकाउंट मास्टरमाइंड तक पहुंचा। भास्कर बोला, 1 हफ्ते में बना दूंगा अमीर। अभिषेक बनर्जी बोले, राहुल के घर सुबह 6 बजे गया था। अधीर रंजन के बयानों की वजह से कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ। सूरजपुर में पोलिंग बूथों पर मतदाताओं के लिए कई सुविधाएं, पेयजल, विश्राम गृह, शेड की व्यवस्था। जिले में 25 संगवारी और 15 आदर्श मतदान केंद्र। साहस से राजा भैया बोले, मैंने हमेशा भाजपा की मदद की। यूपी में ठाकुर वोटर्स को साधने के लिए बंद कमरे में घंटे भर मुलाकात। कांग्रेस नेता बोले, हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा था, उनकी हत्या आरएसएस से जुड़े पुलिस वाले ने की। भाजपा बोले, कांग्रेस ने आतंकियों को क्लीन चिट दी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुए आम लोगों के काम, कसडोल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बोले, बीजेपी के राज में केवल महंगाई और बेरोजगारी। 7 करोड़ केस शराब और अन्य सामान जब्त, बिलासपुर कलेक्टर बोले, 9,000 से अधिक मतदान कर्मियों को कोनी से मिलेगी मतदान सामग्री। 9 गांव के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। कोरबा में कोयला खदान के लिए ली गई जमीन, लेकिन न मिला मुआवजा न नौकरी। जयशंकर बोले, पीओके को फिर भारत का हिस्सा बनाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा, देश इसे भूला नहीं, सबको पता है यहाँ बाहरियों का कंट्रोल कैसे हुआ। गोवा में 63 साल से यूसीसी किसका हक छीन लिया। सीएम बोले, फिल्मों में गोवा की गलत इमेज दिखाई, अध्यात्म को करेंगे प्रमोट। शहबाज बोले, भारत की अर्थव्यवस्था को पछाड़ सकता है पाकिस्तान। कहा, मेहनत कर दूसरे देशों से आगे निकलेंगे। पीएके में दूध के दाम 210 रुपए प्रति लीटर। ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ से 58 की मौत, कई पुल टूटे, 17,000 लोग बेघर। राष्ट्रपति लूला बोले, तूफान की वजह है एल नीनो। कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को दूर कर सकती है सरकार, टैक्स विशेष को गिराए। चांद पर हो गया चमत्कार, फिर जिंदा हुआ चंद्रयान, भेजने लगा तस्वीरें, एक्सपर्ट शॉक्ड। पोरबंदर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में होंगे मतदान। बीजेपी के मनसुख मंडाविया और कांग्रेस के ललित वसोया आमने सामने। नेतन्याहू ने युद्ध खत्म करने से किया इनकार। कहा, गाजा से हटने की हमास की मांग मंजूर नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटावा और सीतापुर में रैली को किया संबोधित। कहा, शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, यह कुप्रथा इस साय वाले ने तोड़ दी। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। सपा कांग्रेस से पूछा, सत्ता में आए तो क्या राम मंदिर को अस्पताल बना दोगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इटावा और सीतापुर में रैली को संबोधित किया। इटावा में पीएम ने कहा, शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, यह कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कांग्रेस के शहजादे ने कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया था, मगर इस बार मंदिर के दर्शन बंद है। पीएम ने मंच से मुलायम सिंह को याद किया, साथ ही शिवपाल यादव की चुटकी भी ली। मुलायम सिंह के सगे भाई शिवपाल यादव भाजपा को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। सीतापुर में पीएम ने कहा, मोदी जब तक जिंदा है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण को खत्म नहीं होने देगा। मैं छोटी काशी की धरती से सवाल उठा रहा हूं, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल बना दोगे? क्या काशी विश्वनाथ पर भी बुलडोजर चलाओगे? मोदी बड़े सपने लेकर चलता है, अब तक जो हुआ वह ट्रेलर है। मोदी जो मुफ्त राशन दे रहा है, गरीबों के घर का चूल्हा जलता रहे, मोदी की गारंटी है ये योजना जारी रहेगी। गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। यह कहते हैं कि हम इस योजना को भी खत्म कर देंगे। मोदी ने जो ट्रेन शुरू की है उनको भी बंद कर देंगे। देश में लगातार बना हुआ गर्मी का असर, मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत देश के 7 राज्यों में आज हीटवेव का अलर्ट किया जारी। आंध्र प्रदेश में 46 डिग्री रिसर्च, 2 दिन लू चले तो जान का जोखिम 14.7% तक ज्यादा। देश में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत देश के 7 राज्यों में आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में 2 दिन बाद लू का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में तापमान 42 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। वहीं तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक में टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचा। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। देश में कई शहरों में बीते कुछ दिनों से हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। इस बार हीटवेव के दिन भी अधिक हैं। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि लगातार हीटवेव बनी रहने से जान का खतरा बढ़ सकता है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि लगातार हीटवेव बनी रहने से जान का खतरा बढ़ जाता है। स्वीडन के इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल मेडिसिन, नई दिल्ली के सेंटर फॉर क्रोनिक डिजीज कंट्रोल, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रिसर्च के मुताबिक हीटवेव लगातार 2 दिन से अधिक समय तक बनी रहती है तो मौतों में 14.7% तक का इजाफा होता है। राहुल गांधी ने तेलंगाना के नगर कर्नूल में रैली को किया संबोधित। कहा कि बीजेपी हमेशा से आरक्षण के खिलाफ है। उनके नेता भी यह बात कहते रहे हैं। आज 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाता है। बीजेपी चाहती है कि आरक्षण खत्म हो। आरक्षण पर जो 50% की कैंपिंग लगी है उसे हम हटा देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार को तेलंगाना दौरे पर थे, जहां उन्होंने नगर कर्नूल में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी एनडीए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। देश में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को कुछ मिला है तो वो इस संविधान के कारण मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में पब्लिक सेक्टर बना, आरक्षण की व्यवस्था बनी तो इस संविधान की वजह से बनी। अब बीजेपी सरकार किताब को फाड़कर फेंकना चाहती है। बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बिना ये किताब नहीं बन सकती थी, लेकिन बीजेपी अब अम्बेडकर और गांधी जी के काम को खत्म करना चाहती है। ये चुनाव इस किताब को बचाने का चुनाव है। हम आश्वासन देते हैं कि इस किताब को कोई बदल नहीं सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी बस कुछ लोगों की पार्टी है और वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करती है। सरकार ने अडानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया जा रहा है। देश के सारे एयरपोर्ट इंडस्ट्री एक शख्स के हाथ में दी जा रही है। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है।